आजकल के इस दौर में किसी को झूठा केस में फंसा देने में बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसे कई सारे केसेस को आपने अपने आसपास में देखा होगा और सुना भी होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके साथ तू मैं मैं होता है तो उनके तरफ से एक ही धमकी आती है कि रहा बेटा, तुम्हें इस तरह से फंसाऊंगा या इस तरह से फंसाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर कभी उभर नहीं सकते हो। ऐसे चीज़ें करना क्या लीगल होता है या फिर अनलीगल होता है? तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लियर करेंगे, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं सोनू पटेल और आप देख रहे हैं सोनू पटेल एलएलबी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झूठी एफआईआर कैसे रद्द कराएं, क्या अग्रिम जमानत मिल सकती है या फिर नहीं। दोस्तों, आज के किसी भी दौर पर किसी के पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा भी बदतमीजी करते हो, अगर आप ये चाह कर के करते हैं कि नहीं वो बंदा भूल जाएगा, तो ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि वह बंदा भूल नहीं सकता है। वो बंदा आपको इस कदर से बर्बाद करेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, अक्सर देखने को ये मिलता है कि अगर आपके साथ किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से कुछ हो जाता है, तो ऐसे में लोग आपके ऊपर झूठा केस कर देते हैं और झूठा जिस अपराध को आपने नहीं किया उस अपराध में भी आपको जो है शामिल कर दिया जाता है, जिससे कि आप ज़िंदगी भर जो है कोर्ट और थाने का चक्कर लगाते रहें। तो ऐसे में यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया है, तो उससे आप कैसे बच सकते हो, या फिर किसी ऐसे मामले में जिसमें आपको जो है उस अपराध को भी नहीं किया है और आप उस अपराध से बचना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि आपने अपराध किया है और अपराध किया है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और मुकदमा बनेगा और चार्जशीट बनेगी और फिर आपको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया और अपराध ना करने की वजह से भी यदि आप झूठे एफआईआर में फंस गए हैं, तो उससे आप किस तरह से बच सकते हैं और उससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। जब भी कभी आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज होता है तो आईपीसी की धारा 482 के तहत झूठी एफआईआर को आप जो है हाई कोर्ट में शामिल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में जब भी कभी आप जो है अपनी फ़ाइल को लगाते हैं और फाइल को लगाने के बाद भी यदि आपको जो है ज़मानत नहीं मिल पा रही या फिर झूठे केसेस आपके रद्द नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपके ऊपर चार्जशीट लग गई है और आप अरेस्ट हो गए हो और 482 के तहत झूठी एफआईआर क्यों रद्द कर सकते हैं, किस तरीके से रद्द कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद भारतीय संविधान के सेक्शन 226 या फिर 32 के तहत निषेध रिट या फिर परमादेश की रिट फाइल करके जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप जो है आईपीसी की सेक्शन 226 या फिर 32 के तहत आप जो है एक रिट फाइल का एक एप्लीकेशन होता है, एक फॉर्म होता है, जिसे आप एक वकील से के साथ मिलकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल कराने के बाद आप हाई कोर्ट में अपने जो है दरवाजे को खटखटा सकते हो। और दरवाज़ा खटखटाने के बाद निश्चित ही आपके ऊपर यदि मामला जांच पड़ताल के बाद साबित होता है कि ये मामला झूठा है, तो वहीं पर आपके ऊपर केस को जो है हटा दिया जाता है, रद्द किया जाता है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आप वहीं पर जो है जमानत भी नहीं मिलेगी और फिर आप एफआईआर में भी आप फंस सकते हैं और फिर आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा।